गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे सोशल कंट्रोल। सो थॉट इज इफ़ यू डोंट लर्न टू कंट्रोल योर थॉट यू विल नेवर लर्न हाउ टू कंट्रोल योर बिहेवियर। तो अगर आप अपने थॉट के ऊपर कंट्रोल करना नहीं सीखे हैं तो आप अपने बिहेवियर के ऊपर कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? Definition according to S.C. Berley says social control is collective term for those processes planned and unplanned by which individuals are taught, persuaded or compelled to conform to the uses and life value of group। तो सोशल कंट्रोल क्या है? एक प्लान्ड और अनप्लान्ड प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को टीच करते हैं और कंपेयर करते हैं कि वो क्या करें, कंफर्म टू द यूजेस एंड लाइफ वैल्यू ऑफ ग्रुप। वो क्या करें, एक यूनिफॉर्म वे में क्या करें, लोगों से बिहेव करें। फिर उसके बाद है सोशल कंट्रोल एज अ सिस्टम ऑफ डिवाइस वेयर बाय सोसाइटी ब्रिंग इट्स मेंबर इन टू कन्फॉर्मिटी विथ द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। तो हम क्या करते हैं, सोशल सिस्टम एक डिवाइस है। सोशल कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, सोसाइटी के मेंबर्स को क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड वे में बिहेव करने के लिए क्या करते हैं, उनको कंपेल करते हैं। सोशल कंट्रोल इज अ पैटर्न ऑफ प्रेशर विच सोसाइटी एक्सर्ट टू मेंटेन ऑर्डर एंड एस्टेब्लिश रूल। तो सोशल कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, सोसाइटी को क्या करते हैं के ऊपर फोर्स डालते हैं कि वो क्या करें, एक ऑर्डर में, एक एस्टेब्लिश रूल में क्या करें, उनका बिहेवियर को मेंटेन करके रखें। तो सोशल कंट्रोल को हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एक फोर्स होता है जो हमारे बिहेवियर को यूनिफॉर्म वे में क्या करता है, कंडक्ट करता है। अगर सोशल कंट्रोल ना होगा तो सारे इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, अलग अलग वे में अपना बिहेवियर कंडक्ट करने लगेंगे, जिसके कारण एक सोसाइटी में क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसऑर्गेनाइजेशन होगा और क्या होगा, उनके बीच में वायलेंस होगा और कॉन्फ्लिक्ट जैसी चीज़ें पैदा हो जाएगी अगर सोशल कंट्रोल्स नहीं हुए तो। नीड ऑफ सोशल कंट्रोल तो क्या करता है, टू मेंटेन द ओल्ड ऑर्डर, पुराने जो चीज़ें हैं उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। टू एस्टेब्लिश सोसाइटी यूनिटी, सोसाइटी को एक यूनिटी, एक समूह बनाए रखने में हेल्प करता है। टू प्रोवाइड सोशल सैंक्शन, टू चेक कल्चरल माल एडजस्टमेंट, टू रेगुलेट इंडिविजुअल बिहेवियर। तो सोशल कंट्रोल क्या करता है, हमको ये सारी चीज़ों के लिए हमको सोशल कंट्रोल की ज़रूरत है। Importance of social control. Social control is required for the existence of society as conflict, frustration, violence can be at rise in society without social control। तो अगर सोशल कंट्रोल नहीं होगा तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन, वायलेंस जैसी चीज़ें क्या हो जाएंगी, राइज हो जाएंगी। क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे नेचर्स के लोग रहते हैं, सबके आइडियाज़ अलग हैं, सबके एटीट्यूड्स अलग हैं, पर्सनैलिटी अलग है, सबका कल्चर अलग है, सबके ईटिंग हैबिट अलग हैं, जो सोसाइटी को हिट्रोजिनस बनाती है। तो हिट्रोजिनस सोसाइटी में सारे लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों को अपने अपने वे से कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो अपना अपना बिहेवियर शो करेंगे, जिसके कारण हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन और वायलेंस जैसी चीज़ें पैदा हो जाएंगी। तो इन अकॉर्डिंग टू बिहेव एंड अकॉर्डिंगली कंडक्ट कि वो लोग एक अकॉर्डिंगली वे में कंडक्ट करें। हम क्या करते हैं, उनको जो फ्रीडम, उनकी जो अनरेस्ट्रिक्टेड वे है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक सोशल ऑर्डर में लाने की कोशिश करते हैं। सो टू हैव अ ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर सोशल लाइफ और टू हैव कॉन्फर्मिटी। तो ऐसे करने से क्या होगा, उनके बीच में कॉन्फर्मिटी, सॉलिडेरिटी एंड पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी, उनके बीच में क्या होगा, यूनिटी आएगी। वो लोग क्या बोलना चाहिए, सबके बीच में एकता आएगी। ये सारी चीज़ें तभी आएंगी जब लोगों के ऊपर सोशल कंट्रोल होगा। फ्रॉम द अबव पैराग्राफ इट कैन बी कंक्लूडेड दैट सोशल कंट्रोल इज नेसेसरी बिकॉज मेंटेन द सोशल ऑर्डर बाय विच मेंबर ऑफ सोसाइटी बिहेव इन अकॉर्डेंस विद सोशल ऑर्डर। तो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोशल कंट्रोल करते हैं, ताकि उनकी सोसाइटी का जो बिहेवियर है उसको हम अकॉर्डिंगली क्या कर सकें, कंडक्ट कर सकें उनके बिहेवियर को। इट मेंटेन द कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्मिटी। तो सोशल कंट्रोल क्या करता है, उनके बीच में कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्मिटी बनाए रखता है। और क्या करता है, ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, अवॉइड करता है।
ठीक है। सोशल कंट्रोल ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर बाय रेगुलेटिंग बिहेवियर इन अकॉर्डेंस विद एस्टेब्लिश नॉर्म। तो क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, उनके बिहेवियर को अकॉर्डिंगली मेंटेन रखने के लिए उनके बीच में क्या करते हैं, नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। दिस कंट्रोल ओवर बिहेवियर ब्रिंग यूनिटी अमंग इंडिविजुअल। तो क्या करता है, इस टाइप का सोशल कंट्रोल लोगों के बीच में क्या करता है, यूनिटी लाता है। सोशल कंट्रोल प्रिवेंट द क्लैश। तो क्योंकि हमने जैसे ऊपर में पढ़ा, सारे लोगों का नेचर्स अलग है, एटीट्यूड अलग है, इंटरेस्ट अलग है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, उनके बीच में क्या करते हैं, सोशल कंट्रोल करते हैं। सोशल कंट्रोल इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द सोशल इंटरेस्ट। तो सोशल कंट्रोल नेसेसरी उनके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए। इट हेल्प इन सेटिस्फाइंग द कॉमन नीड ऑफ इंडिविजुअल्स। सोशल कंट्रोल रेगुलेट द सोसाइटी थ्रू सैंक्शन विच आर प्रिवलेंट इन सोसाइटी। इफ एनी इंडिविजुअल वायलेट द सोशल नॉर्म, देन इन द सोसाइटी सोशल सैंक्शन आर प्रोवाइडेड टू हैव द सोशल वे ऑफ बिहेवियर। Social control prevent disintegration of society and also keep a check on cultural maladjustment in dynamic society. Adjustment of the behavior to the changes is sought through social control. Means and way of social control. तो बहुत सारे वेज यहाँ पर दिए गए हैं। तो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू E.A. Ross द मीन्स और टू अचीव सोशल कंट्रोल। तो हम लोग कैसे करते हैं सोशल कंट्रोल, थ्रू द लॉज, कस्टम, रिलीजियंस, सजेशन एंड फोकवेज और मोर्स। अकॉर्डिंग टू B.C. Hayes द मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, इनके द्वारा सोशल कंट्रोल कैसे किया होना चाहिए, तो सैंक्शन बाय रिवार्डेड एंड पनिशमेंट, सजेशन, एजुकेशन एंड फैमिली। थर्ड अकॉर्डिंग टू F.E. Lumley द मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, इनके द्वारा सोशल कंट्रोल कैसे होता है, फिजिकल फोर्स एंड सिम्बॉलिक फोर्स। तो फिजिकल फोर्स क्या है, फिजिकल फोर्स में हम क्या करते हैं, लोगों के ऊपर फिजिकली फोर्स करते हैं कि वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करे। जैसे कि पुलिस, हमारे सोसाइटी में क्या है, पुलिस रहते हैं जो लोग क्या करते हैं, फिजिकल फोर्स लगाते हैं लोगों के ऊपर, लॉज लगाते हैं, रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन क्या करते हैं, उनको फिजिकली उनको फोर्स करते हैं। जैसे कि अगर आप ट्रैफिक रूल्स अगर तोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके ऊपर लॉस लगाते हैं, जो पुलिस होते हैं लॉस लगाते हैं। अगर कोई चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो क्या करते हैं, उनको फिजिकली उनके ऊपर फोर्स लगाते हैं, मतलब या तो उनकी पिटाई होती है या तो फिर उनको जेल में डाला जाता है। तो ये क्या है, फिजिकल फोर्स है। सिम्बॉलिक फोर्स को फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इट इंक्लूड द रिवार्ड, प्रेज, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लोगों को उनके ऊपर सोशल कंट्रोल करने के लिए, उनको किसी भी काम के लिए उनके ऊपर उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, प्रेज़ किया जाता है, उनके कामों का तारीफ़ किया जाता है, उनको एजुकेशन दिया जाता है। फिर कैटेगरी सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, इसमें फिजिकल फोर्स नहीं है, इसमें हम लोग बस या तो उनका रिवॉर्ड करते हैं या तो हम लोग उनके कामों का क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो कैटेगरी सेकंड में हम देखेंगे, अगर किसी का काम अच्छा नहीं तो हम लोग उनके ऊपर गॉसिप करते हैं, स्टायर करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको थ्रेट करते हैं, उनको डराते हैं और उनको पनिश करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सिंबॉलिक डिवाइस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लोगों के ऊपर कोई फिजिकल फोर्स नहीं करते हैं, पर हम लोग इसमें इस तरह से भी लोगों के ऊपर सोशल कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू लूथर एल बर्नार्ड द मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल 2 टाइप से किया जाता है, कॉन्शियस मीन्स एंड अनकॉन्शियस मीन्स। तो कॉन्शियस मीन्स में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल आर डेवलप्ड कॉन्शियसली एंड देन वी यूज बाय ऑल टाइप ऑफ लीडर। ठीक है, तो कॉन्शियस मीन्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे लीडर्स रहते हैं वो लोग बहुत सारे रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशन लगाते हैं और कॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं। जैसे कि बोला गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को अगर आपने ठेस पहुंचाया तो आपको 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा और आपको साथ में इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल भी हो सकता है। तो ये क्या है, कॉन्शियस मीन्स है जो हमारे ऊपर सोशल कंट्रोल करता है। अनकॉन्शियस मीन्स हमारे कस्टम, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कन्वेंशंस होते हैं। जैसे कि किसी कस्टम्स में होते हैं कि जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है, ये हमारे धर्म में है कि आप तो चोरी ना करना, तो खून ना करना, तो झूठ मत बोलना। तो ये हमारे अनकॉन्शियस मीन्स में है। अगर लोग अपने धर्म को फॉलो करते हैं तो वो अनकॉन्शियसली सारे अपने धर्म की बातों को भी फॉलो करेंगे। तो ये क्या है, अनकॉन्शियस मीन्स है जो हमारे ऊपर सोशल कंट्रोल करता है। कॉन्शियस मीन्स में हमारे ऊपर हमारे लीडर्स कंट्रोल करते हैं।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड सोशल कंट्रोल मीन्स इनके द्वारा भी बहुत सारे सोशल कंट्रोल दिए गए हैं। एक्सप्लोटेटिव और कंस्ट्रक्टिव मेथड, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप ऑफ कंट्रोल। तो एक्सप्लोटेटिव और कंस्ट्रक्टिव मेथड में क्या है, एक्सप्लोटेटिव मेथड में बोला गया है पनिशमेंट किया जाता है, लोगों को रिप्रेशन किया जाता है और इंटिमिडेशन किया जाता है। कंस्ट्रक्टिव मेथड में क्या किया जाता है, लॉ है, एजुकेशन है, कस्टम है, नॉन वायलेंट कोर्शन है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों के ऊपर सोशल कंट्रोल कर सकते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल। तो पॉजिटिव मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, पॉजिटिव मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल में क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल। पॉजिटिव में सोशल कंट्रोल सच एज एप्रिशिएशन, हम उनके कामों के लिए उनको अप्रिशिएट करेंगे, प्रेज करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे। आर अ बेटर वे टू अचीव द सोशल कंट्रोल देन नेगेटिव मीन्स। तो ये पॉजिटिव मीन्स क्या है, बेटर वे है देन नेगेटिव टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल। नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल आर पनिशमेंट एंड रिस्ट्रेनिंग एटसेट्रा। ठीक है। तो सोशल कंट्रोल हैज़ बीन क्लासीफाइड इनटू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स। तो फॉर्मल मीन्स में क्या होता है, लॉ है, एजुकेशन है, फोर्स है, ये सारे क्या है, फॉर्मल मीन्स है जो सोशल कंट्रोल करते हैं। इनफॉर्मल मीन्स में क्या आएंगे, बिलीफ, सजेशन, आइडियोलॉजी, फोकवेज, कस्टम, रिलीजन, आर्ट, लिटरेचर, ह्यूमर, स्टाइल एंड पब्लिक ओपिनियन, ये सारे किस में आएंगे, इनफॉर्मल मीन्स में आएंगे। तो फ्रॉम द अबव क्लासिफिकेशन कैन बी कंक्लूडेड ए कंट्रोल ओवर द सोसाइटी इज अचीव थ्रू द वेरियस मीन्स। तो सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल बहुत सारे मीन्स से करते हैं हम। द मेन मीन्स टू अचीव सोशल कंट्रोल आर डिस्कस्ड बिलो। तो फर्स्ट है लॉ। लॉ आर रूल इन्फोर्स बाय लीगल एजेंसीज। ठीक है। तो लॉज क्या है, हमारे लीगल एजेंसीज हैं। इफ़ एनी पर्सन वायलेट द लॉज, अगर कोई लॉज तोड़ता है देन पेनाल्टी आर इम्पोज, तो उनके ऊपर क्या लगाया जाता है, पेनाल्टीज लगाया जाता है अगर कोई लॉज तोड़ता है। तो लॉज प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म नॉर्म्स एंड पेनाल्टीज थ्रू आउट द सोशल सिस्टम। तो क्या है, तो जो लॉज है वो सारे लोगों के लिए यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। ठीक है। और पूरे सिस्टम के लिए एक जैसा है। तो कोई ये नहीं बोल सकते कि ये जो लॉज है हमारे लिए नहीं है, या कोई ये नहीं बोल सकते कि ये लॉ सिर्फ हमारे लिए है। लॉ सबके लिए है, और अगर कोई भी उसे तोड़ता तो सबके लिए सेम रूल्स ही क्या होगा, लागू होगा। जैसे कि द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द चिल्ड्रन एक्ट 1960, अनटचेबिलिटी एक्ट एक्सेट्रा। तो ये सारे लॉ सबके लिए एक जैसे हैं। एजुकेशन इज़ द वे बाय विच रॉन्ग एटीट्यूड आर रिफॉर्म्ड। एजुकेशन क्यों, अगर हम किसी को एजुकेटेड करते हैं तो क्या हो जाता है, उनका जो एटीट्यूड है वो क्या हो जाता है, रिफॉर्म होता है। ठीक है। जैसे तुम खुद ही ले लो, एजुकेटेड लोगों से का बिहेवियर अलग हो जाता है, और जो अनएजुकेटेड लोग रहते हैं उनका बिहेवियर अलग होता है। ठीक है। एजुकेशन करेक्ट द बिलीव एंड रिमूव द प्रीजस्टिस। तो हमारा जो एजुकेशन है वो हमारे बिलीफ, जो भी बिलीव्स हैं उसको करेक्ट करता है, मतलब जो फॉल्स बिलीफ रहते हैं उसको क्या करता है, एजुकेशन हमारा रिमूव कर देता है और प्रीजस्टिस करता है। एजुकेशन इज़ अ वे बाय विच राइट काइंड ऑफ सोशल एटीट्यूड कैन बी क्रिएटेड। ठीक है। फिर क्वेश्चन, तो सोशल कंट्रोल इज अचीव बाय यूजेस ऑफ फोर्स। ठीक है। तो सोशल कंट्रोल किससे अचीव किया गया, यूज़ किया, इसमें मतलब फोर्स के द्वारा हम लोग सोशल कंट्रोल अचीव करते हैं। इट इज़ अ नेगेटिव मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। नेगेटिव मीन्स सोशल कंट्रोल हम लोग इसमें क्या किए थे, हम लोग किसी को पनिश करते थे, इम्प्रोजनमेंट करते थे। ठीक है। जैसे कि कोर्सन इज़ द फॉर्म ऑफ बॉडली इंजरी, अगर कोई गलत कंडक्ट करता है तो उनकी बॉडी को इंजरी करते हैं। इम्प्रोजनमेंट, उनको जेल करते हैं, और कई बार मौत की सज़ा भी सुनाई जाती है। अदर टाइप ऑफ कोर्सन सच इज़ द नॉन वायलेंट करप्शन। तो ठीक है, नॉन वायलेंट करप्शन में क्या दिया गया है, स्ट्राइक करते हैं लोग, बॉयकॉट करते हैं। बॉयकॉट मतलब बहिष्कार होता है। और नॉन कोऑपरेशन। ठीक है। और उनके कामों में उनका मदद नहीं करते हैं। तो ये क्या है, नॉन कोर्शन सोशल कंट्रोल, और एक होता है कोर्शन सोशल कंट्रोल। ठीक है। फिर बिलीव कंट्रोल द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द डूइंग रॉन्ग थिंग्स। द पीपल बिलीव इन इनविजिबल पावर, सो द पीपल ट्राई टू डू राइट एक्शन एज दे बिलीव दैट दे आर बीइंग वॉच्ड बाय इनविजिबल पावर। ठीक है। तो लोगों का बिलीव है कि गॉड के द्वारा उनके कर्मों को देखा जा रहा है, तो अगर वो गलत करेंगे
तो ऊपर वाला भगवान उनको देख रहे हैं, ठीक है। इवन द पीपल हैव द कॉन्सेप्ट दैट डूइंग रॉन्ग और सिंस दे विल गो इनटू हेल आफ्टर डेथ और राइट एक्टिविटी और वर्चुअस एक्ट विल कीप देम इन हेवन। तो लोगों का ये मानना भी है कि अगर वो गलत करेंगे तो उनको मरने के बाद नर्क में डाला जाएगा, और अगर सही काम करेंगे तो उनको मरने के बाद वो स्वर्ग जाएंगे। तो ऑल दिस बिलीव लीड मैन टू अवॉइड एक्टिविटीज़ विच डिस्टर्ब द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये सारा बिलीव लोगों का क्या करता है, उनको सोशल, उनके ऊपर सोशल कंट्रोल करता है। इट मीन्स बिलीव टू कंट्रोल द ह्यूमन बीइंग एंड लीड देम इन एक्टिविटीज़ विच आर राइट अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, ठीक है। जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, और सोसाइटी के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को कंडक्ट करते हैं। सजेशन आर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज फीलिंग। सजेशन कैन बी मेड बाय सेटिंग लाइफ एग्जाम्पल थ्रू लिटरेचर, बुक्स, जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर। तो सजेशन भी क्या है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, आइडिया और फीलिंग्स है। सजेशन से हम लोग क्या करते हैं, अपने सेटिंग्स को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। ये भी हमारे ऊपर क्या है, एक सोशल कंट्रोल है। आइडियोलॉजी में क्या होता है, इन्फ्लुएंस द सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। आइडियोलॉजी गाइड द ह्यूमन बीइंग ऑन राइट पाथ अवे फ्रॉम द एक्शन विच कॉज पेन, ठीक है। तो आइडियोलॉजी भी हमारे सोशल लाइफ को क्या करता है, अफेक्ट करता है, और हमको सही रास्ते में और सही कंडक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इन्फोर्स करता है। फोकवेज, तो फोकवेज जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। फोकवेज में आप ले सकते हैं, जैसे हम इसको पढ़ते हैं, फोकवेज आर सोशली अप्रूव्ड एंड इट इज़ नॉट ईजी टू वायलेट द फोकवेज। इफ एन इंडिविजुअल वायलेट द फोकवेज इट इज़ अ boycotted from the societal member. The fear of the being separated from society keep individual under control. Behavior most are fundamental need of society and express the sense of right. These are means of control. There are innumerable modes like a monogamy, endogamy, anti-slavery, etc. Thus folkways and modes are considered as an instrument of कंट्रोल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ फोकवेज क्या है। फोकवेज हमारा कोई रूल्स, कोई नॉर्म्स नहीं है, पर फोकवेज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोग रोज़ नहाते हो, या कि ये आपको बोला नहीं जाता है कि अगर आप रोज़ नहीं नहाओगे तो आपको पेनाल्टी लगेगा, आपको जेल में डाला जाएगा, या फिर आपको फिज़िकल इंजरी दी जाएगी, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियसली आपके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशन लागू किए जाएंगे। पर फिर भी आप लोग क्या करते हो, रोज़ नहाते हो, रोज़ ब्रश करते हो, अपने कपड़े धोते हो। कोई किसी ने ये नहीं कहा कि आप अगर आप गंदे कपड़े पहनोगे तो आपको हम क्या बोलते हैं, आपको नौकरी से निकाल देंगे या फिर आपको प्रताड़ित करेंगे, किसी ने ये नहीं बोला। पर आपका ये डेली काम है, आप ये सारी चीज़ों को करते हो, तो ये आपका क्या आता है, आपके फोक वेज में आता है। तो ये भी क्या करता है, हमारे ऊपर सोशल कंट्रोल करता है, ठीक है। कस्टम एंड religion custom are folkways and mores which have passed from generation to generation persist for a very long time. Religion is attitude। तो कस्टम जो है वो क्या है, फोकवेज है जो पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन एंड परसिस्ट होता है वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। और रिलीजन क्या है, रिलीजन इज़ एन एटीट्यूड टुवर्ड द सुपर ह्यूमन पावर, ठीक है। और क्या है, एक एटीट्यूड है किसके प्रति, एक सुपर ह्यूमन पावर के प्रति हम लोग का क्या है, एक एटीट्यूड है। दिस रेगुलेट द सोशल लाइफ ऑफ ग्रेट एक्सटेंट एंड बाइंड मैन टुगेदर, ठीक है। तो ये क्या करता है, लोगों को जोड़े रखने का काम करता है। दिस कंपेन इंडिविजुअल टू डू इन अकॉर्डिंग विद द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ कस्टम रिलीजियस। तो कस्टम रिलीजियस लोगों को क्या करता है, इन्फोर्स करते हैं कि वो अकॉर्डिंगली एक्सेप्टेड वे में बिहेव करें, ठीक है। आर्ट लाइक painting, sculpture, architecture and music etc. Art arouses the feeling of love, affection, sympathy. Art is a way of bringing the behavior of individual according। ठीक है स्टूडेंट, योर क्लास टुडे क्लास इज ओवर।